नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल आज का ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम हिंदवेयर अटलांटिक ऑडियो गीज़र के अनबॉक्सिंग और प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे। ये गीज़र हिंदवेयर और अटलांटिक कंपनी के सहयोग से बना हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोप्स नंबर 1 और ये इनका टैगलाइन है स्विच ऑन जॉय। इंटेली5 इनके फीचर्स हैं और यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है। ऑडियो 15 लीटर इसका मॉडल नेम हो गया। अब हम इसके साइड व्यू देखते हैं। साइड व्यू में अगर हम बात करें तो इसके फीचर्स लिखे हुए हैं, जहाँ पे ओ प्रो टेक्नोलॉजी, टाइटेनियम कोर शील्ड, ऑप्टिमाइज इनलेट डिफ्यूज़र और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं। इनके बारे में आगे फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। नीचे की तरफ की बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। हाई क्वालिटी प्लास्टिक बॉडी, 8 बार प्रेशर कंपेटिबल और वारंटी लिखा हुआ है। इसके जो टैंक पर 7 ईयर्स का वारंटी है। एलिमेंट जो हीटिंग एलिमेंट है उस पर 4 ईयर्स है और कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी 2 ईयर्स का इस पर कंप्लीट प्रोडक्ट पे विस्तारित वारंटी है। और इसकी एमआरपी की बात करें तो इस प्रोडक्ट का एमआरपी है 10,490, लेकिन ये मार्केट में आपको 9,000 अराउंड आपको मिल जाएगा। और इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो पावर है 2,500 वाट है। ये मॉडल 2 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। पहला है वाइट, दूसरा है आइवरी। आज हमारे पास जो गीज़र है वो आइवरी कलर का है। अब हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। ओपन करते ही जो सबसे पहली जो चीज़ इसमें हमें नज़र आती है वो है इसका वायर। ऑडियो 15 लीटर का गीज़र जो आता है ये वायर है इसका। ये इसका प्लग 16 एम्पियर के प्लग के साथ में आता है और ये है इसका मल्टी फंक्शनल वाल्व। ये भी काफ़ी यूज़फुल होता है और कुछ स्क्रूज हैं। तो ये है इसका। अब हम निकालते हैं अपनी मेन यूनिट। टन टन, ये है हमारी मेन यूनिट। मेन यूनिट की अगर हम बात करें तो इसके जो लुक है वो बहुत ही एलिगेंट लुक है। जो कलर है पूरा जो यूनिट है पूरी सिंगल कलर के अंदर है। सामने की तरफ हिंदवेयर लिखा हुआ है। ये है इसका टेम्परेचर कंट्रोल नॉब। इससे आप पानी के तापमान को कम या ज़्यादा सेट कर सकते हैं। 5 स्टार रेटेड ये गीज़र है, मैन्युफैक्चर्ड बाय अटलांटिक। और ये जो 4 कॉर्नर हैं यहाँ पे इनके स्क्रू लगे हुए हैं। अगर कभी गीज़र में कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो ये 4 स्क्रू यहाँ से खुलेंगे। इसके ये पैनल खुल जाएगा, आपकी पूरी असेंबली बाहर आ जाएगी इसकी। साइड व्यू की अगर हम बात करें तो वो है इसका। ये काफ़ी स्लीक है, दिखने में भी बहुत छोटा है ये गीज़र, तो बाथरूम के अंदर जगह भी कम से कम घेरेगा। और ये है इसका बैक पैनल। यहाँ पे एक क्लैंप लगता है जिससे ये दीवार पे हैंग हो जाएगा। और अगर हम टेक्निकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके जो फीचर्स हैं वो इसे काफ़ी अलग करते हैं दूसरी कंपनियों से। जैसे पहली जो चीज़ है हमारे हिसाब से गीज़र के अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहली है उसकी बॉडी, दूसरा उसका टैंक और तीसरी चीज़ एलिमेंट। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें जो है इसकी बॉडी, वो बहुत मजबूत बॉडी है वो स्प्लैश प्रूफ है। मतलब अगर छोटे मोटे छींटे या बौछारें भी इस गीज़र के ऊपर पड़ती है तो उससे इस गीज़र को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये भी एक इसका सेफ्टी पॉइंट है। दूसरी चीज़ होती है टैंक। टैंक के अंदर जो अगर हम बात करें तो इस गीज़र और गीज़र में एक इंसुलेशन है जिसका नाम होता है पफ इंसुलेशन। इस पफ इंसुलेशन की वजह से जो पानी का टेम्परेचर होता है वो बहुत देर तक मेंटेन रखता है। साथ ही साथ पफ इंसुलेशन का काम, पफ इंसुलेशन की वजह से इस गीज़र का साइज़ भी छोटा है। और तीसरी चीज़ है वो है इसका टैंक। टैंक के अंदर एक टाइटेनियम कोर शील्ड के नाम से एक कोटिंग है या अस्तर भी बोल सकते हैं उसको। इस टाइटेनियम कोर शील्ड की वजह से ही ये गीज़र के अंदर जंग लगने का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है हमारा लॉन्ग लाइफ हो जाएगा। इससे एलिमेंट और टैंक दोनों ही बहुत ड्यूरेबल हो जाएंगे। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट वो है इसका हीटिंग एलिमेंट। और इसके साथ ही एक हीटिंग एलिमेंट के साथ ही एक ओ प्रो टेक्नोलॉजी भी यूज़ की हुई है जो इनकी पेटेंटेड है। ओ प्रो टेक्नोलॉजी से टैंक और एलिमेंट दोनों ही की लाइफ और एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाती है। ओ प्रो टेक्नोलॉजी ही एक मात्र कंपनी है जो ये अटलांटिक यूज़ कर रही है उसको, ओ प्रो को। एक इनलेट डिफ्यूज़र भी है। जनरली होता क्या है इन गीज़र्स के अंदर, जब नीचे से पानी जाता है तो नीचे से पानी सीधा का सीधा प्रेशर के साथ में ऊपर चला जाता है टैंक के अंदर। तो ऊपर जाते ही जो पानी होता है ऊपर की तरफ ठंडा हो जाता है, नीचे की तरफ गर्म हो जाता है। लेकिन इस गीज़र के अंदर ऐसा है कि नीचे की तरफ एक डिफ्यूज़र लगा हुआ है जिससे पानी चारों तरफ फैलता है और पानी जो गीज़र के टैंक के अंदर होता है वो पूरा इक्वल हीट होता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो हमें पानी मिलता भी है तो कभी ऐसा होता है कभी गर्म आ रहा है कभी ठंडा हो रहा है, ऐसा नहीं होता। पानी एक समान इक्वल हीटिंग में आएगा। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है।
इस गीज़र के अंदर अगर हम बात करें तो काफ़ी सुंदर है, 5 स्टार रेटिंग होने के साथ में पावर सेवर भी रहेगा। टेम्परेचर कंट्रोल का जो नॉब है ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। अगर हम इसके यूज़र्स की बात करें, जैसे सितंबर या अक्टूबर का जो मंथ होता है उस वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं रहती है। अगर सुबह सुबह बच्चे या बड़े कोई भी नहा रहे हैं उस वक्त अगर हल्का फुल्का गुनगुना पानी भी मिल जाए, इट्स मोर देन सफिशिएंट, ये बहुत पर्याप्त होता है। तो आपको पूरा पानी जनरली जो नॉर्मल जो गीज़र्स होते हैं उनके अंदर पानी पूरा गर्म होता है। पूरा गर्म होने से ये है कि वो पूरा पानी जब कट ऑफ गर्म होगा फिर गीज़र कट ऑफ करेगा, तो उसमें हमें इतना गर्म पानी चाहिए नहीं होता, तो एनर्जी भी वेस्ट होती है, साथ ही साथ टाइम भी वेस्ट होता है। इस गीज़र के अंदर 3 मोड हैं, कंफर्ट, इको एंड स्लीप। तो हम अगर इको पे कर देंगे तो पानी मीडियम टेम्परेचर का वाटर हमें देगा और वहीं पे वो कट ऑफ हो जाएगा। तो उससे हमें 2 फायदे हुए, पहला चीज़ हमारा टाइम भी बचा और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। जो यहाँ पे नॉब हो गया, साथ ही साथ 2 इंडिकेटर्स हैं। पहला इंडिकेटर है ये गीज़र को जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी से ऑन करते हैं, इसमें बिजली डालते हैं तो वैसे ही इसमें ग्रीन लाइट ऑन कर देता है, और जो ऑरेंज लाइट है जब गीज़र हीटिंग स्टार्ट करेगा तब ये ऑरेंज लाइट ऑन हो जाएगी। जैसे ही गीज़र में पानी पूरा गर्म हो जाएगा जो हमने सेट किया है तो वो कट ऑफ कर जाएगा, कट ऑफ करते ही ऑरेंज लाइट ऑफ हो जाएगी। लुक वाइज काफ़ी एस्थेटिक और बहुत सुंदर है। इस गीज़र का इंसुलेशन बहुत ही अच्छा है, तो इसकी जो पफ इंसुलेशन है उसकी वजह से इसका टेम्परेचर भी काफ़ी देर तक गीज़र के अंदर मेंटेन रहता है। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो प्राइस इसकी दूसरी कंपनियों से कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन इसके फीचर्स भी तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा है दूसरी कंपनियों से। इसकी पेटेंटेड ओ-प्रूव टेक्नोलॉजी, टाइटेनियम कोर शील्ड, इंसुलेशन, सेफ्टी फीचर्स भी इसकी पहचान है। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बना है। और एक और ख़ास बात जो हम इसके बारे में बताना चाहेंगे वो है इसका 25% फास्टर वाला फ्यूचर। मतलब इसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो है 2500 वाट। ऑर्डिनरी जो गीज़र होते हैं वो 2000 वाट के होते हैं। मतलब ये हर एक गीज़र से 25% फास्टर अपने को पानी ज़्यादा गर्म करके देगा। अगर किसी भी गीज़र की अगर हम बात करें, उसको गर्म पानी करने में अगर 10 मिनट लग रहे हैं तो ये अपने को 7.5 मिनट में गर्म पानी दे देगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि टाइम अपना कम से कम लगेगा पानी गर्म करने के अंदर। अगर आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहें इस गीज़र के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अगर हमारा पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।